भारत ने दरियाए सतलुज में आज मजीद पानी छोड़ दिया। सतलुज में एक और बड़े सैलाब लेने का खदशा। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने गुज़िश्ता रोज भी दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया था। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में त्रेमू और हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी और हेड सिधनाई में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में और गुड्डू और सखर बराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शिगाफ डालना पड़ा। कई बस्तियां जेरे आब आ गईं। DGPDM में इरफान काठिया का कहना है मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2343 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शहर को महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाम बहक हुए। 4335 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने कभी जारियत का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत की मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मोदी की हुकूमत अब दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जबकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों कुर्बानियां दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुमकिना बारिश के पेश नजर शहरियों से अपील की है कि तेज बरसात होने पर घबराकर एक साथ दफातर, दुकानों और घरों से ना निकलें। लोगों के घबराकर एक साथ वर्क प्लेसेस से निकलने से सड़कें जाम हो जाती हैं। 19 अगस्त की बारिश में भी लोगों के एक साथ निकलने से सड़कें चौक हुई थी। 19 अगस्त की बारिशों में जिन नालों में रुकावट आने की वजह से फ्लडिंग की सूरत हाल हुई थी, उससे निपटने की तैयारियां कर ली हैं। कराची में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है शहर कायद में बुध तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून स्पेल के जेर असर कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। सखर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहर फिरोज में भी बादल बरसे। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध मुसलसल पानी की सतह पर नजर रखे हुए है। सबसे ज्यादा रेस्क्यू सरगर्मियां सखर में की गईं। मजमूई तौर पर 1,33,000 अफराद और 3,80,000 से ज्यादा मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगमील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी, पहली बार 1,56,000 की सतह अबूर कर ली। बेंचमार्क 100 इंडेक्स करेक्शन के बाद 1262 पॉइंट्स इजाफे से 1,55,540 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,803 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। और तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात बारी PTI और बुशरा बीवी को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। इस्तिगासे के 3 गवाहान के बयानात कलम बंद होंगे। अब तक 11 गवाहान के बयानात कलम बंद और जिरा मुकम्मल हो चुकी। शराइत तस्लीम करें, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, दूसरी वार्निंग नहीं आई। लाखों लोग इस गवर्नर हाउस में आए, लाखों पढ़ रहे हैं, लाखों राशन ले गए हैं, हजारों रोजगार से लगे
1 रुपया भी हुकूमत का नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को मनसब संभाले 3 साल मुकम्मल। गवर्नर हाउस में खुसूसी महाफिल मिलाद का एहतमाम। कामरान टेसोरी ने कहा, ओहदा आने जाने वाली चीज है, जब तक हूं निजाम मुस्तफा के नफाज और आवाम के लिए काम करता रहूंगा। 3 बरसों में गवर्नर सिंध ने राशन प्रोग्राम, रोजगार स्कीम, उम्मीद की घंटी, शिकायती सेल, 50,000 बच्चों को IT की तालीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम समेत दीगर फलाही काम जारी किए। यूनिसेफ ने पाकिस्तान को HPV वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें फराहम कर दी। वजारत सेहत के जराये का कहना है यूनिसेफ 1 करोड़ 30 लाख HPV डोज फराहम करेगा। वैक्सीन की सप्लाई आइंदा हफ्ते मुकम्मल होगी। मुल्क की तारीख की पहली इंसदादे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। निजी एयरलाइन की जद्दा से लाहौर जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तकनीकी खराबी पर कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत लैंड किया। जराये का कहना है परवाज में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तैयारे के मुआयने पर ईंधन लीकेज का इंकशाफ हुआ। CAA इंस्पेक्टर्स ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड मून का दिलकश नजारा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई। 9:27 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर पूरा हुआ। रात 11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप गया। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगा। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। हरम शरीफ में नमाज खुसूफ की अदायगी, मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मस्जिद नबवी में भी नमाज खुसूफ की अदायगी। शामी खातून अव्वल लतीफ़ा अल-दरोबी ने जामिया अदलिब से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात में तकसीम असनाद की तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर अहमद अल शरा ने शरीक हयात को शील्ड दी। और आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन का ताज अपने सर सजा लिया। अल्कराज ने फाइनल में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर को शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने भी फाइनल देखा। स्पेनिश खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम टाइटल की तादाद 6 हो गई। रवां साल अल्कराज ने 4 में से 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किए। उन्होंने इससे पहले फ्रेंच ओपन का फाइनल भी जीता था।